हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में आप एक और वैकेंसी का अपडेट देने जा रहा हूं मैं आपको, जो कि रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। काफ़ी बड़ी वैकेंसी आ रही है, ठीक है। तो आपको जो पोस्ट रहने वाला है वो आरपीएफ के अंदर आने वाला है। किस चीज़ के लिए है? तो सब इंस्पेक्टर की है और कांस्टेबल्स की है। आरपीएफ के अंदर आरआरबी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर एसआई रिक्रूटमेंट 2024 पहला नोटिफिकेशन है इनकी तरफ से इस पोस्ट के लिए इस साल का। और ये पहला नोटिफिकेशन आपका एसआई का रहने वाला है, दूसरा आपका रहने वाला है कांस्टेबल का। शॉर्ट नोटिफिकेशन हालांकि जारी हुआ है, अभी फॉर्म अप्लाई करने में काफ़ी समय है, जिसके लिए अभी एक शॉर्ट सा नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो भी आपको मैं अभी दिखा दूंगा या फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा। अगर आप नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ जाओगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ अवेलेबल करा दी जाती है। चलिए, सबसे पहले बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात कर लें तो डेट्स आपका क्या रहने वाला है। एप्लीकेशन बिगिन कब से होगा? तो ये आपका 15/4 से होगा, ठीक है। 15/4 मतलब 15 अप्रैल से हो जाएगा। और लास्ट डेट आपका कब रहने वाला है? 14/5 मतलब 14 मई तक आपका लास्ट डेट रहने वाला है। एग्जाम डेट अभी डिसाइड नहीं हुआ है, एडमिट कार्ड अभी आपको तो एग्जाम डेट के बाद आएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 500 पे करना है, एससी एसटी और पीएच वालों को 250 पे करना है, ऑल कैटेगरी फीमेल 250, करेक्शन चार्ज 250। अगर किसी भी तरह का करेक्शन आपको कराना हो तो उसका चार्ज लगेगा 250। रिफंड का क्या है? आफ्टर दे अपीयर स्टेज 1 एग्जाम द फी विच इज फिक्स्ड फॉर रिटर्न रिफंड विल बी रिफंडेड। रिफंड मतलब ये रेलवे के एग्ज़ाम में है आपका 500 लेते हैं। आप स्टेज 1 का एग्ज़ाम अपेयर करते हो तो आपको इन केस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस आपको इंटरेस्ट वगैरह काट के या चार्जेस काट के 390 रिटर्न हो जाता है। और एससी एसटी में फुल रिटर्न हो जाता है, 250 का 250 शायद रिटर्न पूरा हो जाता है। फीमेल एसएसटी और करेक्शन चार्ज आपके रिटर्न नहीं होंगे इसमें आपको, ठीक है। इसमें करेक्शन चार्ज आपके रिटर्न नहीं होंगे। तो इतनी बातें हो गई फीस की, ठीक है। आगे बात करें रेलवे नोटिफिकेशन की बात करें, एज लिमिट की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एज लिमिट आपका क्या रहने वाला है? कांस्टेबल के लिए आपका है 18 से 28 साल तक का, मतलब कांस्टेबल के लिए जो भी 18 से 28 साल तक एलिजिबल है। और ये इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें एक एज का कट ऑफ भी डाला जाएगा कि इस एज तक आपका 18 होना चाहिए और इस एज तक आपका 28 होना चाहिए, वो भी आपका डाला जाएगा। वो शॉर्ट नोटिफिकेशन में भी हो सकता है और लॉन्ग नोटिफिकेशन में तो होगा ही होगा। और सब इंस्पेक्टर के लिए आपका है 21 से, मतलब यहाँ आपको जनरली से दिख रहा है ग्रेजुएट होने चाहिए आप, और यहाँ पे 18 मतलब 12th लेवल, बट नीचे देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। मतलब मोस्टली हम समझ सकते हैं कि 21 है मतलब ग्रेजुएट और 18 12th, बट क्या पता 10th पे ही हो, वो हम नीचे देख लेंगे, ठीक है। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा है पर रेलवे प्रोडक्शन फोर्स रिक्रूटमेंट रूल्स, इनके हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर योर कैटेगरी, तो वो अलग से दिया जाएगा, तो वो वहाँ पे आप देख सकते हो। टोटल जो आपको पोस्ट रहने वाली है वो 4660 पोस्ट रहने वाली है, मतलब छोटी मोटी पोस्ट नहीं, 4660 पोस्ट में आपको रिक्रूटमेंट होने वाला है, ठीक है। एससी मतलब एसआई और कांस्टेबल दोनों का मिक्स करके। अब देखिए, यहाँ तक बात रही अब वैकेंसी की, तो वैकेंसी स्पेसिफिक यहाँ पे दे दिया गया है। आरबी सब इंस्पेक्टर का आपका मतलब एसआई का जो है वो 452 पोस्ट है, और कांस्टेबल का जो है आपका 4208 पोस्ट है। ये नंबर 1 मतलब एडवर्टीजमेंट नंबर की बात करें तो ये 1/2024 है, और ये आपका 2/2024 है। एलिजिबिलिटी तो यहाँ पे आपको जैसा मैंने कहा बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में आपको चाहिए इंडिया से। और यहाँ कांस्टेबल में आपको सिर्फ 10th दिया गया है, हालांकि 18 साल की उम्र दी गई है, तो 18 तो एक मिनिमम सा क्राइटेरिया है, तो आप 10th हो, मतलब यहाँ तो आपको मिनिमम 12th तो चाहिए ही चाहिए एज बेसिस पे देखोगे आप। लेकिन हो सकता है कि इन्होंने 10th करके छोड़ दिया है और आगे की पढ़ाई उन्होंने नहीं की है, 18 साल उनके हो गए हैं, तो वो भी एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए। मतलब क्लास 10th आपको यहाँ चाहिए, मैट्रिक एग्जाम पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, ठीक है। इतना चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एलिजिबिलिटी आपको क्या चाहिए होगा। डेट्स मैंने बता दिया। अब आगे की बात करें, आगे का कुछ प्रोसेस जो आपका इसमें फिजिकल भी होता है, ठीक है। जो आपका आरपीएफ है और एसआई है, यहाँ पे आपको फिजिकल टेस्ट भी देना होता है, उसका एलिजिबिलिटी डिटेल भी आप देख लो अप्लाई करने से पहले। अप्लाई करने में भी समय है, बट आप एक बार से अपना माइंड सेट कर लोगे तो उसके लिए मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है, कैटेगरीज वाइज है। यहाँ पे हाइट सेंटीमीटर में दी, हाइट कितना चाहिए? जनरल और ओबीसी को चाहिए होगा आपको 165 सेंटीमीटर मेल के अंदर, एससी एसटी वालों को 5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा, 160 सेंटीमीटर। यहीं पे फीमेल की अगर जनरल और ओबीसी की बात कर लें तो 157 सेंटीमीटर, और एससी एसटी की बात करें तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन आपको 152 सेंटीमीटर। रनिंग की बात करें तो कांस्टेबल के लिए आपको 1600 मीटर का दौड़ करना है, मतलब 1600 मीटर की रनिंग होगी आपको। और जनरल ओबीसी की बात करें तो टाइमिंग आपका क्या रहने वाला है? 5 मिनट 45 सेकंड का आपका समय रहने वाला है। एससी एसटी में भी टाइमिंग में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, 5 मिनट 45 सेकंड का ही समय होगा। फीमेल में ये नहीं है, मतलब फीमेल में रनिंग नहीं है, ठीक है। ये एक अच्छा सा फ़ायदा मिला इनको। चलिए,
1600 मीटर इंस्पेक्टर का भी रनिंग है आपको, सब इंस्पेक्टर का भी। यहाँ आपको जो समय मिलता है वो 6 मिनट 30 सेकंड का समय मिल जाता है, दोनों ही सभी कैटेगरीज के लिए। ये जो समय है आपको 1600 मीटर का तय करना है 6 मिनट 30 सेकंड में, ठीक है। यहाँ भी नहीं, NA मतलब यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल, यहाँ पे मतलब नहीं होगा, ठीक है। फिर 800 मीटर सब इंस्पेक्टर रन। अब यहाँ पे दो तरह के रन है, यहाँ देखो 800 में रनिंग है, यहाँ पे देखो, जैसे कहने का मतलब लड़कों के लिए सिंपल सा आप समझ लो कि 1600 का रनिंग होगा, और लड़कियों के लिए यहाँ पे NAN है, तो लड़कियों के लिए यहाँ पे 800 मीटर का रनिंग होगा। तो 800 रनिंग का मीटर सब इंस्पेक्टर में आपको 4 मिनट का समय दिया जाएगा, और कांस्टेबल में आपको 3 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसके अंदर आपको इतना रनिंग कंप्लीट करना है। मतलब आप देख पा रहे होगे समय भी ज़्यादा और बिल्कुल हाफ हो चुका है, 1600 से 800। तो जो भी फीमेल्स हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हैं, अगर उन्होंने तैयारी कर रखी है या वो करना चाहती हैं, तो आप अभी से लग जाओ। आपके लिए ये जो फिज़िकल क्राइटेरिया है वो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला। तो आप रिटन पे फोकस करोगे तो आप फिज़िकल थोड़ा बहुत भी आप कर लेते हो तो आप ईजिली निकाल लोगे, जो डेली रूटीन में थोड़ा बहुत कर रही हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ कर सकते हो। मतलब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, कांस्टेबल के लिए 3 मिनट 40 सेकंड है, और SI के लिए यहाँ पे मिलता है 4 मिनट, और लड़कों के लिए था यहाँ आपको 5 मिनट 45 सेकंड मिलता है कांस्टेबल के लिए, और इंस्पेक्टर में आपको मिलता है 6 मिनट 30 सेकंड। तो ये आपको इतनी बातें थी। लॉन्ग जंप की क्राइटेरिया की बात करें हम लोग, लॉन्ग जंप रनिंग की तो बात हो गई, यहाँ पे इसके अलावा लॉन्ग जंप भी है। तो लॉन्ग जंप आपको सब इंस्पेक्टर में यहाँ 12 फीट देखने को मिलता है लड़कों के लिए, 9 फीट देखने को मिलेगा आपको लड़कियों के लिए, 9 फीट लड़कियों के लिए करना पड़ेगा। लॉन्ग जंप कांस्टेबल की बात करें तो 14 फीट आपको लड़कों के लिए है, 14 फीट लड़कों के लिए, 9 फीट लड़कियों के लिए। कांस्टेबल SI दोनों ही लड़कियों के लिए 9 फीट है। यहाँ सब इंस्पेक्टर में लड़कों को 12 फीट करना होगा, कांस्टेबल में 14 फीट करना होगा। हाई जंप की बात करें, लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों ही अलग अलग चीज़ हैं। तो हाई जंप की बात करें तो 3 फीट 9 इंच तक आपको हाई जंप करना है, किसके लिए? SI के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, और यहाँ भी वही है। और लड़कियों को 3 फीट करना है, ठीक है। कांस्टेबल के लिए आपको टोटली एकदम एक्यूरेट 4 फीट करना है, मतलब इससे 3 इंच ज़्यादा बढ़ जाता है, और 4 फीट यहाँ भी करना है। 3 फीट लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए ये क्राइटेरिया भी सेम है, बिल्कुल 3 फीट, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिजिकली एलिजिबिलिटी, मतलब इतना आप कर सकते हो, इतना आपको करना होगा। अब प्रोसेस क्या रहने वाला है, रिटन पहले होगा, फिजिकल पहले होगा, वो डिटेल नोटिफिकेशन में पता चलेगा आपको। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन मैं अभी जस्ट दिखाने वाला हूँ, शॉर्ट नोटिफिकेशन में भी आप देख लेना क्या क्या है, आप एंड तक वीडियो में बने रहो। चलिए ठीक है, ये आपका कुछ ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का डिटेल दिया गया है, जिसकी अभी कोई जानकारी आपको नहीं है। ये तो बेसिक डिटेल्स है, फॉर्म जब आएगा तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। हालांकि डेट आप लोग ध्यान रखोगे, स्टार्ट हो जाएगा आपका 15/4 से और रहने वाला है 14/5 तक, 1 महीने का समय मिलेगा आपको। अभी से जो दिन बचा है वो अभी फॉर्म आने में, स्टार्ट होने में काफ़ी समय है। पूरा का पूरा मार्च पड़ा हुआ है, फरवरी में भी अभी 2-4 दिन पड़े हुए हैं, तो ठीक है। तो 15/4 से लेकर 15/5 तक आपका मतलब तैयार रहो कि वैकेंसी आने वाली है। तो इस रिगार्डिंग आप पढ़ना शुरू कर दो। जो लोग पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, जिनका एक आध नंबर से सिलेक्शन रहा होगा उस टाइम पे या किसी वजह से नहीं हुआ होगा, तो वो लोग इस चीज़ को ध्यान रखें कि इतना मतलब ऑलमोस्ट 4600 का वैकेंसी आपको निकल रहा है SI और कांस्टेबल का मिला के। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अभी से तैयारी करने में जुट जाइए, सिंपल सा मतलब ये है। और ये एक सरकारी रिजल्ट का वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हो, लिंक एक्टिवेट जैसे आप देख रहे हो 15/4 को होगा। डाउनलोड शॉर्ट नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिस हम लोग अभी देखने वाले हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन में क्या है भाई, तो हम लोग अभी जस्ट देखेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन अगर आता है तो हम लोग अगर इस पर ड्राइव, चलो इससे नोट से ही खोल लेते हैं। चलो अब ओपन होगा, ये जैसे ही ओपन होगा अब हम लोग देखेंगे इसमें शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया हमारा, ठीक है। शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया, इसको बड़ा कर लेते हैं, छोटा करके पेन ओपन कर ले, इसको बड़ा कर ले, पेन आ गया। चलिए अब इसमें बात करते हैं हम लोग। इसमें जो आपका नोटिफिकेशन है मैंने आपको बता दिया कि किसके लिए है, SI के लिए है, कांस्टेबल के लिए रिक्रूटमेंट आपका 2024 का है। अगर बात करें आपका जो फॉर्म होगा, नोटिफिकेशन होगा, आप लोग का डेट मैंने बता दिया, ये बताने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। 15/4 से 14/5 तक का रहने वाला है। हाँ, लेवल आपका पे लेवल की बात करें तो सब इंस्पेक्टर का आपका लेवल 6 का होने वाला है, कांस्टेबल आपका लेवल 3 का होने वाला है। ग्रेजुएट आपको ग्रेजुएशन यहाँ पे चाहिए होगा सब इंस्पेक्टर में, 10th आपको चाहिए कांस्टेबल में, ठीक है।
इनिशियल पे जो आपका मतलब बेसिक पे जो बनता है वो कितना 35,400 बनेगा आपको सब इंस्पेक्टर के केस में, और 21,700 बनेगा आपको कांस्टेबल के केस में। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे B1 चाहिए होगा। एज आपको देखिए, एज रिलैक्सेशन यहाँ पे कट ऑफ दे दिया गया है 1/7/2024 तक, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसे यहाँ पे 20 लिखा है बट 21 ग्रेजुएशन आप लोग 21 में ही कंप्लीट करोगे आई गेस, ठीक है। यहाँ 20 से 28 लिखा हुआ है तो ये आई गेस मेरे समझ से 21 होना चाहिए। तो 1/7/2024 तक आपका जो भी मिनिमम एज और मैक्सिमम एज है, मतलब मिनिमम एज आपका यहाँ से कंप्लीट होना चाहिए 1/7/2024 तक का, ठीक है। वैकेंसी यहाँ पे 452, यहाँ 4,208, टोटल आपको बन जाती है वैकेंसी 4,660। आगे बात करें, दिस इंक्लूड रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर इन एज बिलो द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट्स ऑन वन टाइम मेजर इन द कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है। रिलैक्सेशन 30 साल का बियॉन्ड किया जाएगा। डिटेल CEN आपको जो डिटेल CEN आएगा वो वेबसाइट पे दे दिया जाएगा, आने वाले समय में ऑफिशियल साइट पे आपका पब्लिश किया जाएगा। एज आपका होना चाहिए 1/7/2024 के हिसाब से, ये यहाँ पे दिया गया है। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट पॉसिबल कैंडिडेट आर वेटिंग फॉर द लिस्ट रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। ये कहा गया है कि अगर जो डेट आपको दी गई है उस तारीख तक आपके पास एजुकेशनल डिटेल्स मतलब जो मार्कशीट वगैरह होनी चाहिए वो आपको फिल करने के टाइम पे अवेलेबल कराना चाहिए, और उस डेट पे मतलब आप उस डेट जो मेंशन है उससे पहले का होना चाहिए। और जो लोग अभी अपीयरेंस में है मतलब अपीयर्ड हैं, मतलब जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने ही वाला है, हुआ नहीं है, मार्कशीट नहीं आया है, तो उनके लिए साफ साफ लिखा गया है कि आप लोग अप्लाई ना करें, ठीक है। चलिए ये सब बातें हो गई। फिजिकल मेजरमेंट आपको दे दिया गया है, उस बेसिस पे आप लोग को मेडिकली उस हिसाब से आपको रखना है। रिजर्वेशन फॉर वुमेन, यहाँ पे 15% पोस्ट जो है रिजर्व्ड है वुमेन के लिए, ठीक है। जितने भी पोस्ट है वो उसमें से 15% वुमेन के लिए रिजर्व्ड है, वहाँ सिर्फ वुमेन्स ही जाएंगे, मतलब वहाँ मेल्स फाइट नहीं कर सकते, मेल को फाइट बाकी के 85% में ही करना होगा। चलिए ये बात हो गई। तो और मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका देख लें, मेन बात ये है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होने वाला है, फॉलोड बाय फिजिकल एफिशिएंसी। अब आपको पता चला मतलब पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद PET होगा, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट PMT होगा। फॉर फर्दर डिटेल रेफरेंस टू CEN, मतलब जो आएगा वो डायरेक्ट फिर बाद में पता चलेगा आपको। फीस की बात करें तो बता ही दिया मैंने, 500 and 250 होगा। रिफंड होगा, स्टेज 1 आप में क्लियर कर लेते हो, स्टेज 1 में आप अपीयर होते हो तो यहाँ पे देखो जैसे 400 रिफंड करने को लिखता है ना, शैल बी रिफंडेड, और यहाँ पे 250 का पूरा रिफंड हो जाता है। तो 400 पूरा का पूरा नहीं आता है, 390 आता है। 390 10 रुपये आपका कोई टैक्सेशन चार्ज कोई चार्ज कट जाता है, ठीक है। तो 390 के रुपये आता है, क्योंकि NTPC के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था, और ग्रुप D के टाइम पे तो बहुत बच्चों ने बताया कि 390 ही आता है रिफंड में, ठीक है। और बहुतों को तो मिला भी नहीं है अभी तक, ठीक है। तो ये आपकी थी शॉर्ट नोटिफिकेशन। तो जो लोग भी इसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग अभी से लग जाइए। आपका अभी से 1 महीने बाद 1 महीने 15 दिन बाद आपका फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इस वैकेंसी आज ही रिलीज़ हुई है दोपहर में, तो मैंने आपको इस वजह से जानकारी दे दी। चलिए ठीक है, थैंक यू।